तो दोस्तों, हमारी अब तक की उत्तराखंड की जर्नी में हमने जिम कॉर्बेट घूमा और उसके बाद हम गए थे नौकुचिया ताल। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियोस भी पसंद आई होंगी। और इसी कड़ी में हमारा अगला स्टॉप था मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जगह बेहद ही खूबसूरत है, जहाँ पे नज़ारों की कोई भी कमी नहीं है। आप जिधर भी निकल जाइए आपको नज़ारे ही नज़ारे मिलेंगे। और ख़ासकर वो लोग जो अपने डेली लाइफ शेड्यूल में पर कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि यार आई नीड अ ब्रेक, तो ऐसे लोगों के लिए आई थिंक मुक्तेश्वर इज़ बेस्ट। आप यहाँ पे आएँ, 2-3 दिन स्पेंड करें, यू विल बी टोटली रिफ़्रेश्ड। आप फिर से रीसेट कर पाएंगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मुक्तेश्वर में हम सभी फ्रेंड ने काफ़ी इन्जॉय किया और सभी इस बात पे एकमत थे कि यहाँ काफ़ी अच्छा लगा सभी को। और सभी और यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप। मतलब ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 दिन का स्टे किया इंस्टेड ऑफ 1 डे विच वाज इनिशियली प्लान्ड। तो आइए आगे हम देखते हैं क्या कुछ रहता है इस जर्नी में। चलिए। तो नौकुचिया ताल सारा दिन घूमने के बाद शाम होते होते हमने रुक करा मुक्तेश्वर का। मुक्तेश्वर नौकुचिया ताल से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर था, जिसे कि कवर करने में हमें कोई 1.5-2 घंटे लगे। तो हमने शाम को मुक्तेश्वर पहुंच के वहाँ पे स्टे किया और उसके बाद जब सुबह हुई तब एक बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट मैंने कैप्चर किया, जिसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है सुबह का व्यू। 6:30 बज रहे हैं सुबह के और मुक्तेश्वर में 7 डिग्रीज का अराउंड टेम्परेचर है। और यहाँ खड़े होकर इस व्यू को एंजॉय करना अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस। किसी भी हिल स्टेशन पर जाने के बाद मेरा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि मैं वहाँ की सुबह को एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि सुबह ही वो वक्त होता है जबकि सबसे ज़्यादा खूबसूरती उस हिल स्टेशन की निखर के बाहर आती है। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मॉर्निंग वॉक करके एक ऐसी जगह पहुँचूँ जहाँ से कि मैं सनराइज़ को देख सकूँ। यहाँ पर हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हमने जहाँ पर स्टे करा हुआ था वहाँ पर ही बालकनी से सामने ही बिल्कुल ये सनराइज़ जो कि मैंने कैप्चर करा अपनी इस वीडियो में। और जब ये सनराइज़ हो रहा था, उसको देख के एक जो कामनेस, शांति आपके मन को मिलती है, वो भी एक इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी जगह पर, उसको मैं इस वीडियो या अपने शब्दों के थ्रू आपको नहीं बता पाऊँगा। पर वो जो एहसास था, वो जो एक्सपीरियंस था, वो मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए बस गया। सो इट वॉज वेरी नाइस एंड आई होप कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ खूबसूरत चीज़ें जो कि हम अनदेखी कर देते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करें और एंजॉय करें। तो खैर, अब वक्त था अपनी आगे की जर्नी बढ़ाने का, मुक्तेश्वर को घूमने का। तो हमने पहले भी रिसर्च करी हुई थी और हमने प्लान करा था कि यहाँ पर मोटी मोटी 3 बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें थी जहाँ पर कि हमें जाना ही जाना था। तो हमने प्लान किया कि पहले हम लोग वाटरफॉल घूमने जाएंगे, बिकॉज़ अराउंड 11-12 बजे वाटरफॉल घूमने का एकदम राइट टाइम होता है। अगर हम शाम में ये चीज़ प्लान करते हैं तो सर्दियों के टाइम में अंदर काफ़ी ठंडा हो जाता है, और जो एक खूबसूरती एक ट्रैक की, एक वाटरफॉल की जो आप दिन के समय एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वो शायद शाम में आपको उतनी एक्सपीरियंस ना हो। तो ये सोचते हुए हमने सफ़र अपना आगे बढ़ाया भालूगढ़ वाटरफॉल के लिए।
तो आइए देखते हैं। तो भालूगढ़ वाटरफॉल मुक्तेश्वर से यूं ही कोई आधे घंटे की दूरी पे था, लगभग 11 से 12 किलोमीटर। तो हम लोग दोपहर में 12 साढ़े 12 तक भालूगढ़ वाटरफॉल के मेन एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे, और वहाँ से हमें ट्रैक करना था जंगल के अंदर वाटरफॉल तक। तो ये जो ट्रैक था, मैं यही बताना चाहूँगा कि जितना मज़ा हमें उस वाटरफॉल पे पहुँच के आया, शायद उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा हमें इस ट्रैकिंग में आया, बिकॉज़ बहुत ही सिक्लूडेड सी जगह थी ट्रैक करने की। एक प्रॉपर पाथ भी बनाया हुआ था जंगल के बीचों बीच में से, और चूँकि हम आफ्टर कोविड के टाइम से गए थे तो भीड़ भाड़ तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी हमें। तो बहुत अच्छा लग रहा था यूं ही जंगल में ट्रैक करना, वाटरफॉल की तरफ जाना। तो आइए देखते हैं। वाटरफॉल नज़दीक आ चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छा ट्रैक अभी तक का मैं से कहूँगा। सामने से वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। ओ वाह, क्या बात है। हाँ, अरे मैं इसको बोल रहा हूँ, वाटरफॉल। अच्छा मैच कर यार सही में इसमें जब है बढ़िया। वाह, सही में यार बड़ा गजब लग रहा है। सामने वैसे वीडियोस में मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन सामने अलग ही चीज़ है। तो इस बहुत ही अच्छे ट्रैक के बाद हमने इस बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पर टाइम स्पेंड किया। लगभग हमने 1.5 से 2 घंटे यूं ही बिता दिए इस वाटरफॉल पर, और हर एक लम्हा यहाँ पे स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था हम सभी को, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी सेल्फीज़ क्लिक करी। यूं ही कुछ देर पानी में पैर डाल के बैठे रहे। ओवरऑल बहुत अच्छा अनुभव था, बिकॉज़ ये जगह काफ़ी जंगल के अंदर जाके थी, और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर जब बरसात का टाइम होता है तो उस टाइम तक आप इतने नज़दीक तक जा भी नहीं सकते हैं वाटरफॉल के, बिकॉज़ वो काफ़ी पूरा पानी भर चुका होता है। लेकिन हम लकी थे कि हम जिस टाइम यहाँ पहुँचे उस टाइम यहाँ पानी उतना नहीं था, उतना ही पानी था जितना कि होना चाहिए, और हम नज़दीक तक जाके उसको एंजॉय कर पा रहे थे। और इसकी गहराई भी बता रहे थे कि काफ़ी लाइक 45 से 50 फुट, शायद इतनी ही बताई थी। इतना गहरा है, तो हमने भी ज़्यादा अंदर जाना सही नहीं समझा। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और मिडवे में हमें ये जनाब मिल गए जो अपनी करामातों से हम सभी को बहुत एंटरटेन कर रहे थे, और इट वॉज सच ए क्यूट पपी। और हमें एक छोटा सा वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस भी हुआ था वाटरफॉल पे, जो कि ये है। ये इस चील ने अभी एक शिकार को लेके आई थी, और उसे पानी में डुबा के मारने की कोशिश कर रही है। और ये इसको मार के अभी निकाल रही है। ओ, वो साइड में उसके ऊपर है, पत्थर के ऊपर है, पत्थर के ऊपर। क्या मार रहे हो? क्या मारना नहीं, छेड़ना नहीं चाहिए कभी भी, दोनों मर गए। इट्स जंगल का रूल है। और इसी के साथ हमें एक वाइल्ड लाइफ का दूसरा और एक्सपीरियंस हुआ, जिससे कि ये पता चलता है कि जब आप जंगल में हैं तो आपको एकदम रिलैक्स नहीं रहना चाहिए। यू शुड स्टे अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, अब ना लौट के आ रहे हैं। क्या हुआ? देखा सूझ गया। सीरियसली? हाँ ये देख यहाँ घुसा था, एक एक यहाँ और 3 यहाँ पे।
तो ये इनने अभी पैर को टच किया था, उसमें बहुत छोटे छोटे कांटे थे, ना के बराबर, पर शायद वो जहरीले थे तो इनको स्वेलिंग हो रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो इन्हें ये जो स्वेलिंग थी ये लगभग 24 आवर्स 24 घंटे के लिए रही थी। तो इसीलिए जब भी आप कभी जंगल फॉरेस्ट में जाएं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या चीज़ है वो कैसे रिएक्ट करेगी। दैट वाज द लेसन वी लर्न दैट डे। खैर हम लोग वापस मुड़े मुक्तेश्वर की तरफ, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें भी देखनी थी। तो हमें मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर भी जाना था और उसके बाद चोली की जाली, और देन हम सनसेट तो हम एंजॉय करने वाले थे। तो आइए देखते हैं। खैर हमने जर्नी आगे बढ़ाई और हम पहुँचे मुक्तेश्वर धाम मंदिर, जहाँ पर कि हमने बड़ी शांति से और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए महादेव जी के। और दर्शन करने के बाद नज़दीक में ही मुश्किल से कुछ 100 मीटर दूरी पर चोली की जाली था, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन आप पहुंच जाते हैं। और वहाँ से जो ये नज़ारा दिखता है, जिसमें कि एक के पीछे एक पूरी एक श्रृंखला सी पहाड़ों की आपको दिखती है, वो एक अलग ही दृश्य बनाती हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी सुंदर होता है। तो हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हमने वहाँ पे 1 घंटा यूँ स्पेंड कर दिया और शाम होने को आ गई। और जब शाम हुई तो उसके बाद हमने रुक करा KNVN गेस्ट हाउस की तरफ, क्योंकि KNVN गेस्ट हाउस, जिसके बारे में शायद आप में से काफ़ी लोग जानते भी हों कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स यहाँ पे आके स्टे करते थे। और यहाँ से सनसेट का जो नज़ारा हमने देखा वो तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देखिए। हम यहाँ से ले लो, ये गेट और ले लो बीच में गोल गोल। इस खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, तभी आप फील कर सकेंगे। और ये वो प्यारा सा सनसेट जो कि मैंने कैप्चर किया अपने फ़ोन में। और इसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल में, जहाँ पे हमने स्टे करा हुआ था। और रात में हमने बोनफायर किया, खूब सारी मस्ती करी, बहुत ही इन्जॉय किया हमने इस मोमेंट को। इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम कुसानी जाएं, बट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल गोइंग टुवर्ड्स मोर हाइट्स ऑफ द माउंटेन। तो हमने प्लान कट शॉर्ट किया एंड हमने नेट पे सर्च किया, लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक प्योरा जगह है जहाँ पे कि जाया जा सकता है। तो वहाँ से कुछ 1-1.25 घंटे की ड्राइव पर हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हमें मिला ही नहीं। इनफैक्ट हम रास्ता तो हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इनफैक्ट दैट जर्नी इन द कार इटसेल्फ, वेयर वी वर एबल टू सी द माउंटेन्स, दोज आइस क्लैड माउंटेन्स, इट वाज रियली नाइस, बहुत ही सुंदर था वो। लेकिन प्योरा में ऐसा कुछ स्टे का हमें समझ में भी नहीं आया। इनफैक्ट हम उतरे भी नहीं गाड़ी से, हम सीधे ही आगे निकल आए। और फिर हमने पूछा किसी से कि क्या कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो किसी ने बताया कि ऑन योर रूट टू नैनीताल यू कैन फाइंड वन दुकानी वाटरफॉल विच वुड बी वर्थ अ विजिट। तो हमने फिर वहाँ जाने का प्लान किया। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दुकानी वाटरफॉल। ये मुक्तेश्वर से हम लोग प्योरी गए थे। प्योरी से लौटने के टाइम पर किसी ने बताया हमें कि यहाँ पे एक दुकानी वाटरफॉल है। तो काफ़ी कच्चे से रास्ते पे रोड पे लाके अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और आप देख सकते हैं पीछे ये एंट्री है दुकानी वाटरफॉल की। और आवाज़ तो काफ़ी अच्छी आ रही है। वाटरफॉल भी ऊपर से दिख तो रहा है कि काफ़ी अच्छा है। मैं नीचे जाके अगेन आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसा है। तो हम इस रास्ते से नीचे की साइड आए हैं, मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर। और ये देखिए, यह है वाटरफॉल एंड बहुत ही शांत प्लेस है। कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे अलावा एक और लोग हैं यहाँ पे। तो
मस्ट लाइक एन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, बट दिख रहा है कि यहाँ पे भी KMVN कुछ बना रही है अपने हाउसेस। ये इसके पीछे है, शेड्स के पीछे। एंड इधर है थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ और काफ़ी अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है। नाइस। तो हमारे प्योरा की एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग को इस डुकानी वाटरफॉल ने पूरा कर दिया और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा वाटरफॉल था। और भालूगढ़ वाटरफॉल से डेप्थ में कम था लेकिन साइज़ में बड़ा था। सो खैर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और खूब एंजॉय किया। और यहाँ से हमें इसके बाद जो चीज़ मिली इन द एंड ऑफ अ जर्नी वो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, और सबसे ज़्यादा जो खुशी हमें सबको हुई वो उस चीज़ से हुई। तो देखिए हमें क्या मिलता है, और वो था हमें कैंची धाम के दर्शन हुए। हमें आइडिया नहीं था कि इस रूट पर कैंची धाम पड़ता है, बट ऐसे ही रास्ते में हमारी नज़र गई इस मंदिर पर, और जब हमने रीड किया ऊपर तो हमें लिखा हुआ दिखा कि कैंची धाम है। आप में से काफ़ी सारे लोग नीम करोली बाबा जी को जानते होंगे, तो इन्हीं के था, और हम में से भी कुछ एक लोग उनके काफ़ी ज़्यादा उन्हें मानते हैं। तो ये हमारी विज़िट वहाँ बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि जब हम गए मंदिर में तो हमारे सिवाय वहाँ पे कोई और था भी नहीं, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और यात्रा का अंत इस तरह से होना अपने आप में इतना सुखद अनुभव था, जैसे कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं थे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के। और जितनी अच्छा शांति हमें इस तरह के अंत में हुआ, हमने इससे ज़्यादा बेहतरीन और कुछ उम्मीद नहीं की थी। तो यहाँ से हमने नैनीताल की ओर रुक किया। नैनीताल हमने शाम में स्टे किया, और साथ ही हमने शाम में वहाँ पर मॉर्निंग मार्केट में वॉक वगैरह करी, वहाँ की लोकल साइट सीइंग की, और अच्छा लगा वो भी हमें। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अपने घर के लिए वापस आ गए। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी इस ट्रिप को रेट करूं तो मैं इसे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बोलूँगा, जितना कि हम लोगों से या वीडियोस में देख के सोचते समझते चीज़ों को सामने से वो एक्सपीरियंस करना एक अलग ही चीज़ होती है। तो ये था हमारा उत्तराखंड जर्नी का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और दिस वाज आल्सो माय फर्स्ट ट्राई फॉर द व्लॉग्स एंड वीडियोस। आगे भी अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियोस कैप्चर करके और अच्छे से आपको बाकी जगह भी दिखा पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी ये वीडियो देखने के लिए। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।